जैसा कि हम आप यह जानते हैं कि जो यूनान देश में नागरिकों की 3 कोटियाँ या 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी, जिनको नागरिक, विदेशी और गुलाम कहते थे। नागरिक वह होते थे जिन्हें राज्य द्वारा राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों अधिकार प्राप्त होते थे, तथा विदेशी वह होते थे जिन्हें केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होता था किंतु उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होता था। किंतु गुलाम वह होते थे जिन्हें ना तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त था और ना ही सामाजिक अधिकार। इस प्रकार से वहां के 3 श्रेणियों में जो नागरिकों का विभक्तिकरण किया गया था, केवल उच्च वर्गों को ही विशेषाधिकार प्राप्त थे, बाकी समस्त वर्ग के लोग अधिकार विहीन थे। लेकिन समय एवं परिस्थिति के अनुसार नगर राज्यों की संख्या में अभिवृद्धि होती गई। आज यही नगर राज्य व राष्ट्र का रूप धारण कर लिए, जिनकी संख्या प्राय करोड़ों की जा रही है, जिसमें भारत, चाइना, रूस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड अनेक आदि देश हैं जहां की जनसंख्या में बाहुल्यता है। तथा आज हम इसी के साथ मुख्य बिंदु पर चलते हैं परिभाषा के विषय में। जैसा कि परिभाषा के माध्यम से किसी भी विषय के स्वरूप को हम और परिमार्जित रूप में और वैज्ञानिक रूप में स्पष्टीकृत कर लेते हैं। हम सबसे पहले नागरिक शास्त्र के प्रमुख विद व विद्वान डॉक्टर ई एम हाइट के अनुसार आज परिभाषा के विषय में जानेंगे। डॉक्टर ई एम हाइट ने नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिकों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा साथ ही साथ उनके अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी पहलुओं का विश्लेषण करती है। तथा इसी प्रकार प्रोफेसर वायर ने कहा है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो नागरिक शास्त्र का वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करता है, अर्थात नागरिक शास्त्र नागरिकों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। इसी प्रकार से हमारे प्रोफेसर पुंतांबेकर ने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। अरस्तु जी ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, तथा इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये भी कंसेप्ट दिया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा को परिभाषित किया और इसकी परिभाषा द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया। डॉक्टर व्हाइट का यह मानना था कि नागरिक शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, एक विशाल काय वृक्ष है। जैसा कि आज एक छोटे से कली के रूप में है, लेकिन एक भविष्य में एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि एक स्थानीय, राष्ट्रीय, विश्वव्यापी गांव, परिवार, समुदाय, समाज, सरकार, संविधान, सरकार आदि के विषय में हमें पूर्णतः ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र नागरिकों के जीवन से संबंधित समस्त पक्षों एवं पहलुओं का व्यापक रूप में ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए इसकी उपयोगिता या इसकी आवश्यकता, इसकी उपादेयता व प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। दैट्स ऑल।